हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश टेक। तो बात करते हैं मार्केट ने आज कैसे कामकाज किया। मार्केट जस्ट क्लोज हुआ है। तो गाइस देखो, ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। सिंपल सिंपल सेटअप्स फॉलो करने पड़ते हैं और एकदम उस पर काम करने पड़ते हैं, तो आपको आपके ट्रेड्स मिलते हैं। तो देखो गाइस, कल हमने हमने बात किया था ये ट्रेंड लाइन के बारे में और इसके बारे में, और ये इसके हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में हमने कल वीडियो में क्लियर कट डिस्कस किया था। तो अगर मैं बात करूँ ये ट्रेंड लाइन के बारे में, तो मैंने कल क्लियर कट बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस खाता है और नीचे आता है तो सेल ऑफ का प्रेशर आ सकता है हमें पहले इनिशियल 50 से 60 पॉइंट्स का, जो कि यही हुआ। देखो इधर से रेजिस्टेंस का और नीचे आया, सेल ऑफ 50 से 60 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर ये ट्रेंड लाइन को मार्केट निकालती है डायरेक्ट, तो हमें 100 से 120 पॉइंट की मूवमेंट दिख सकती है एक रेंज में। 3 कैंडल में हमें दिखी, 4 से 5 कैंडल में हमें 100 टू 120 पॉइंट की मूवमेंट का। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सिंपल सिंपल सेटअप फॉलो करो, उससे आपका पैसा बन सकता है आराम से। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ, यहाँ पे और उसके बाद देखो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार भी बना था। देखो आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ कि शूटिंग स्टार, हम जो मैं हमेशा बोलता हूँ, शूटिंग स्टार हैमर ये मेरे फेवरेट कैंडल्स है। देखो शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार का हमेशा रूल्स रहता है कि इसके ऊपर एसएल होगा और इसके नीचे हम ट्रेड करेंगे। देखो तो उसका एसएल गया ही नहीं, ये एसएल बनता था जो कि पूरे टाइम गया ही नहीं, अब तक नहीं गया पूरे 1.5 2 घंटे में। ठीक है, तो एकदम सिंपल सेटअप रहता है और एकदम क्लीन रहता है, तो मजा आता है ट्रेड करने को। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि कल कैसे कामकाज करना मार्केट में, तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी देखो ये हमें फिर से एक रेंज बन चुकी है हमारे लिए, ये वाली। ठीक है, मैं इसको सेव करूंगा। ये थोड़ा अलग अलग है दो, बट है सेम ही चार्ट है, तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, काम एक ही है उनका। मैं आपको इधर ही बता के बता दो सब एक ही चार्ट में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको निकाल देते हैं, राइट। हम एनजे में ही ट्रेड करेंगे। ये अभी हमारे लिए ये बहुत ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। देखो ये guys, थोड़ा ध्यान से देखो, ये सेम सेटअप यहाँ पे वाला सेटअप बन रही है जो आज का था, राइट। ये ट्रेंड वाला जो देखो, जो मार्केट रेजिस्टेंस का है नीचे है फिर ऊपर, देखो वैसे ही सेटअप आज भी होना है। तो मार्केट को हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है ध्यान से एकदम, कि क्या सेटअप बना, पहले पैटर्न बना था उस पर कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया, ये सब पे। तो अगर कल की बात करूँ कि कल कैसे ट्रेड करना है, तो देखो गाइस ये ट्रेंड हमारे फिर से काम आएगी। देखो देखो इधर है ना, मार्केट ने 3 4 बार रेजिस्टेंस खाया है। तो अगर अगर मैं फिर से ध्यान से सुनना, मैं फ्लैट के ओपनिंग की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट इनिशियल टाइम में खुलता है और इधर रेजिस्टेंस खाता है और नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, शूटिंग स्टार बन गया या ऐसा कुछ कैंडल बनता है, तो हम उसके नीचे सेलिंग के लिए जाएंगे 50 to 60 पॉइंट्स ओनली। ठीक है, इनिशियल टाइम में। और अगर इधर मार्केट टाइम स्पेंड करके निकलता है या फिर डायरेक्ट निकलता है ना, तो हमें ये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि 42,550 के टारगेट्स। ओके, 42,550 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं अगर डायरेक्ट निकलती है मार्केट, तो ठीक है। अगर टाइम स्पेंड करके निकलेगी तो और भी अच्छा है। ठीक है, डायरेक्ट निकल रही तो फटाक से एसएल को ट्रेल करते चलना, क्योंकि ज़्यादा रिस्क मत लेना। अगर टाइम स्पेंड करके निकल रही है तो हमें काफ़ी एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है ऊपर से, और 120 150 पॉइंट्स के मूवमेंट्स हम देख सकते हैं इजीली। ठीक है, और अगर गैप अप खुल जाता है मार्केट यही कहीं पे, देखो कुछ बड़ा गैप अप खुल जाता है इधर कहीं पे या यही कहीं पे, तो हम थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है 42,600 का, है ना, ये वाला। तो अगर गैप अप खुल जाता है तो कोई शूटिंग स्टार बनता है ऊपर जाके, तो हम उसके नीचे सेलिंग के लिए जा सकते हैं ना, ऐसे उसके ऊपर का हाई लगा के। और अगर गैप डाउन खुलता है यही कहीं रेंज में, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, जो कि है 42,363 की, ये वाली मार्क करके रख लो। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी देखो यहाँ पे सपोर्ट खाया है। तो ध्यान से देखना, भी मैं क्या बता रहा हूँ, अगर मार्केट खुलता है और यहाँ पे टाइम बिता रहा है, ठीक है, या फिर बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे कुछ फॉर्म कर रहा है और आपको वो ऐसी कैंडल दिखे, देखो ऐसी शूटिंग हैमर जैसी, जो कि मेरी फेवरेट कैमरा हर वीडियो में बताता हूँ। देखो गाइस, हैमर शूटिंग स्टार ये 10 में से 8 ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, 10 में से 8 ट्रेडिंग में शूटिंग स्टार और हैमर, ये आपको कैंडल्स दिखते ही दिखते हैं। तो उस पर ट्रेड करना बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट की, तो हैमर के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और टाइम बिताता है या फिर बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म करता है 4 5, फिर हैमर कुछ बनता है, तो हम उसके ऊपर ट्रेड करेंगे, इसके नीचे का एसएल रहेगा। या फिर थोड़ा टाइम बिताता है यहाँ पे कहीं पे, और फिर जिस साइड भी कुछ ब्रेकआउट देगा ऊपर नीचे के साइड में, तो हम उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। और ये ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखना गाइस, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज एक ट्रेड लिया था बीच में, छोटा सा कोई तो लिया था कुछ, तो 2 ट्रेड लेते एक्चुअली, दो। पहला कुछ एसएल हिट हो गया था मेरा 500 रुपये का, उसके बाद ये फिर थोड़ा सा नेट प्रॉफिट पे आया, तो ऑलमोस्ट पकड़ो तो ब्रोकर ही है 120, तो बट ठीक है चलता है। वो मैंने ऐसे बीच में थोड़ा फ्री मिलता हूँ तब, या कुछ दिखा सेटअप तो लेता हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम में रहता नहीं, तो सुबह ट्रेड करने को मजा आता है। सुबह का मैं एक्चुअली मॉर्निंग ट्रेडर ही हूँ। सुबह 9:15 से लेके अपना 11 तक के पहले पहले ट्रेडिंग हो जाता है। सेटअप दिखे मतलब, या फिर ऐसा पूरा दिन बैठा हुआ कभी, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाता है सेटअप।
तो वही मैं बता रहा था कि ट्रेंड लाइन, ये प्राइस एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये की है सुप्रीम। देखो गाइस, इंडिकेटर हमेशा बाद में भागता है, सबसे पहला प्राइस भागता है ना। प्राइस सबसे पहला भागता है। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर स्लो स्लो भागता है, पहला प्राइस भागता है। फर्स्ट ऑलवेज प्राइस, देन सेकंड इंडिकेटर चलेगा आपका। तो प्राइस एक्शन सुप्रीम है। जैसे कि देखो यहाँ पे मस्त सेटअप बना है हमारे कल के लिए, देखो एकदम मस्त सेटअप बना है कल के लिए। अगर मार्केट यही कहीं पे रेंज में खुल के जो साइड भी निकलेगा ना, सुपर मूवमेंट आने वाली है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कैसे ट्रेड करना है। अगर देखा जाए, देखो ये भी एक ट्रेंड लाइन है और ये भी एक ट्रेंड लाइन है। तो अगर मार्केट यही कहीं पे खुल के टाइम बीता है और भागता है ना ऊपर के साइड, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। बट ध्यान देना कि 42,500 एक रेजिस्टेंस भी आ सकता है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से वो कैसे मार्केट खुलता है, क्या प्राइस एक्शन होता है, क्या कैंडल स्टिक बनता है, उसके ऊपर देख के हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। फ्लैट खुलता है तो हमारे लिए बेस्ट होगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करके निकले या फिर नीचे का साइड निकले। या फिर एकदम गैप अप खुल जाता है ये लेवल पे का, यहीं पे 200-300 पॉइंट गैप अप खुलता है और कोई शूटिंग स्टार पहले दूसरी कैंडल शूटिंग स्टार दिखती है, तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए चला जाऊंगा मैं उसके ऊपर का एसएल लगा के, डायरेक्ट सेलिंग के लिए, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुलता है यही कहीं पे अगर गैप डाउन खुलता है और टाइम बीता रहा है मार्केट, और फिर अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, ये वाला, ये जो कि है 42,363। अगर यहाँ पे कहीं पे टाइम लेके नीचे के साइड ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो हम नीचे के साइड करेंगे, उसका हाई इधर का एसएल रहेगा और हम उसके नीचे ट्रेड करेंगे सेलिंग के लिए, ठीक है, शॉर्टिंग के लिए। और ये गैप डाउन खुल के कोई हैमर कैंडल बन जाती है ना, तो उसके ऊपर हम बाइंग के लिए जाएंगे, ठीक है, बाइंग सी साइड, और उसके नीचे का ये हमारा एसएल रहेगा हैमर का विक, ठीक है। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।